और इस चीज को भी जरा दिमाग में रख लीजिए कि ये चीज हमारे लिए जरूरी क्यों है। वो इसलिए है कि देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने जनरल मैनेजर का पता है कि वो जो मैंने उसको कहा है कि मेरे स्टाफ को बोनस दे दे, तो वो दे देगा। अगर यही काम मैं अपने एचआर वाले को देता तो मुझे एक टेंशन रहती, मैं अपने फोकस नहीं रह पाता अपने प्लान के ऊपर। आप लोगों को ही पता होगा कि जो काम जो बंदा कर सकता है उसी को देना चाहिए। किसी तीसरे बंदे को दोगे आप तो आपको टेंशन रहेगी कि वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए कहते हैं जो काम जो कर सकता है उसी को दिया जाए। तो ये था हमारा एक छोटी सी डिस्कशन इस चीज के ऊपर। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है सर? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी आपने, हमें कुछ भी समझ नहीं आया क्या बोला है आपने। जरा ब्रेक करें और आसान तरीके से समझाएं जैसे आप समझाते हैं। अभी समझाते हैं आपको एक अच्छी सी और एक आसान मिसाल देकर। वो ये है कि देखिए, सबसे पहले फॉर्मल वर्ड को सर आप पकड़ लें। एक बात बताएं, आपकी आम जिंदगी में फॉर्मल का वर्ड कितनी जगहों पर इस्तेमाल होता है? तकरीबन ना के बराबर। अगर होता भी है और कहां सुना है, आप लोगों में से 99% लोग ये जानते होंगे कि फॉर्मल किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। एक चीज क्लियर हो गई, तो हम इसको जरा साइड पे कर देते हैं। दूसरा वर्ड हमारे पास क्या था? कम्युनिकेशन। अभी पता था आपको कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत करना। ये तो आसानी से समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क, जाल। किस चीज का जाल? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का जाल। तो आपको मतलब एग्जाम्पल देते ही आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं एक मैनेजमेंट के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है और किस तरीके से होती है उसके ऊपर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है हमारे निसाब के अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूट बहुत लंबे चौड़े तरीके से है, तो हम आपको थोड़ा कंप्रेस करके दिखाने वाले हैं। तो हमारे पास इस निसाब के अंदर कुछ चार्ट्स गिवन है जिसको मद्देनजर रखते हुए हम इस फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क को समझने वाले हैं। तो हमारे हिसाब में ऐसे 5 चार्ट हैं जो यहां पर मैं लगाने वाला हूं। इसको देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि सर ये इकोनॉमिक्स के साथ साथ हमने केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट कर दी है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर केमिस्ट्री क्लास की बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। इनको देखकर तो बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा कि आपको एक केमिकल बॉन्ड बनने वाला है यहाँ पर, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहला जो नेटवर्क है वो है हमारे पास व्हील नेटवर्क। अब व्हील नेटवर्क क्या होता है? व्हील नेटवर्क एक टायर की तरह होता है, एक पहिए की तरह होता है। आपने टायर तो आप लोगों ने सबने देखा होगा। अब उसको यार नेटवर्क से कैसे जोड़ रहे हैं, अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। टायर का सबसे मजबूत तरीन हिस्सा कौन सा होता है? सेंटर वाला हिस्सा। अगर हम टायर को कहीं फिट भी कर रहे होते हैं ना, तो टायर को किस जगह से फिट किया जाता है? स्क्रूज क्या साइड्स पे लगाए जाते हैं? नहीं, सेंटर में लगाए जाते हैं स्क्रूज, ताकि मजबूती बीच से आए। टायर को हमेशा बीच से फिट किया जाता है, और जो बीच का हिस्सा होता है वो एक टायर का लीडर होता है। तो इसी तरीके से इस पूरे व्हील नेटवर्क के अंदर भी जो बीच का हिस्सा होता है वो लीडर होता है। तो अब यहां पर किसी टायर की बात नहीं हो रही, एक नेटवर्क की बात हो रही है कि जो टायर की शेप में बटा हुआ है। मींस डेट ये कि जो आपके सामने ये जो ग्राफ आ रहा है बना हुआ व्हील नेटवर्क का, इसके बीच में सेंटर में जो बीच में बंदा है वो है हमारा कंपनी का लीडर। और जो आसपास अतराफ में लोग नजर आ रहे हैं वो सारी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लोग जो कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं 5 मिनट के लिए कि जो बीच में बंदा है वो मैं हूं। मेरी एक कंपनी है और मेरे चारों तरफ मेरे अतराफ में मेरी मैनेजमेंट है, उसके एम्प्लॉयज हैं। अगर मुझे कोई काम देना है किसी को तो मैं सबको एक साथ दे दूंगा अपनी मैनेजमेंट को। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 7 मैं 7 को कंसिडर कर रहा हूँ मेरे डायरेक्टर्स हैं। अगर मुझे किसी अपने क्लाइंट से मीटिंग अरेंज करवानी है तो मैं 7 डायरेक्टर्स को अपने बोल दूंगा, एक साथ ही मैसेज कर दूंगा कि भाई मंडे मेरी मीटिंग है, तो मैं एक साथ सबको भेज दूंगा मैसेज। तो ये होता है हमारा व्हील नेटवर्क कि मुझे एक एक को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि हमारी मीटिंग मंडे को है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एक दफा में सबको बता दिया व्हील नेटवर्क के थ्रू, सबको एक साथ बता दिया। तो ये एक नेटवर्क कहलाता है व्हील। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप काम नहीं कर रहे होते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले नेटवर्क के ऊपर, विच इज चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क क्या होता है? अब नाम में ही काम छुपा हुआ है। चेन मीन्स एक चेन बनती हुई जा रही है, कड़ियां जुड़ती हुई जा रही हैं। मीन्स डैट के स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को सरंजाम दिया जा रहा है।